हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी श्रेया पवार। आज जो है वो हम ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 1 लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम के बारे में सीखने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर हम लोग पहले जान लेते हैं कि ज्योग्राफी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी जो है वो अलग अलग प्लेसेस को स्टडी करता है एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट। पीपल मतलब लोग, ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, किस प्रकार के रिलेशनशिप्स बनाते हैं, इसे जो है वो ज्योग्राफी स्टडी करता है। और लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम वाले ये जो चैप्टर है ये जनरल ज्योग्राफी में आता है ना। व्हाट इज जनरल ज्योग्राफी? जनरल ज्योग्राफी जो है वो पूरे होल वर्ल्ड को एक यूनिट की तरह देखता है। अभी ये जो हमारा लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम वाला चैप्टर है ये टाइम के ऊपर बेस्ड है। हम हर एक एक्टिविटीज़ जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ये टाइम के ऊपर बेस्ड होती है। इसका मतलब जो कोई भी चीज़ हम करते हैं वो टाइम के ऊपर बेस्ड होती है। और अगर हमें यही टाइम मेजर करना हो तो हम हमारी घड़ी में देखते हैं या फिर स्मार्टफोन्स में देखते हैं। मगर पहले के ज़माने में तो घड़ी भी नहीं थी और स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, तो पहले के ज़माने के लोग टाइम कैसे मेजर करते थे? पहले के ज़माने के जो लोग थे वो सूर्य का उपयोग करके टाइम मेजर करते थे। अभी जो सूर्य है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। तो अगर सूर्य इनके ईस्ट में हो तो ये ऐसा अंदाज़ा लगाते थे कि अभी जो है वो सुबह का टाइम है, और अगर सूर्य इनके सिर के ऊपर चला जाए तो ये ऐसा समझ लेते थे कि अभी दोपहर का टाइम है, और अगर सूर्य इनके वेस्ट में चला जाए तो ये ऐसा समझ लेते थे कि अभी जो है वो शाम होने वाली है। या फिर ये आर ग्लास का भी उपयोग करते थे। आर ग्लास जिसमें सैंड होती है, और इस आर ग्लास की जैसे जैसे एक साइड सैंड से भरती जाती थी तो ये ऐसा समझ लेते थे कि अभी 1 घंटा पूरा होने वाला है, या फिर 2 घंटे पूरे होने वाले हैं। या फिर ये घटिका पत्र, इसका भी यूज़ करते थे। घटिका पत्र जो कि एक बाउल होता है, इसमें जो है वो नीचे के साइड में एक छोटा सा छेद बना लिया जाता है, और ये जो बाउल है ये वो पानी में छोड़ देते थे, और ये जो बाउल है ये पानी में फ्लोट करता जाता था। और जैसे ही इस बाउल में पानी भरता भरता जाता था तो वो बाउल जो है वो थोड़ी देर के बाद सिंक होता था। सिंक मतलब वो पानी के अंदर चला जाता था। तभी जो है वो लोग अंदाज़ा लगाते थे कि अभी 1 घंटा पूरा हो गया है या फिर 2 घंटे पूरे हो गए हैं। तो पहले के ज़माने के जो लोग थे वो इस प्रकार से जो है वो टाइम मेजर करते थे। अभी हमारी जो अर्थ है ये एक ही जगह पे स्टेबल नहीं है, ये एक ही जगह पे रुकती नहीं है। हमारी जो अर्थ है ये कंटिन्यूसली जो है वो मूव करती है, और हमारी जो अर्थ है ये मेनली 2 प्रकार के मूवमेंट्स दिखाती है। वन इज़ रोटेशन एंड द अदर वन इज़ रिवोल्यूशन। कुछ याद आया? इसके बारे में जो है वो हमने 7th स्टैंडर्ड में भी सीखा था। फिर भी आज हम इन टॉपिक्स को जो है वो रिकॉल करते हैं। हमने पहले रोटेशन के बारे में सीखा था। नाउ व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन मतलब क्या? जब हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पे। नाउ व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस मतलब ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जिस पे कोई भी बॉडी मूव करती है, उसे हम एक्सिस बोलते हैं। और जब हमारी अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे गोल 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 घूमती है तो उसे हम रोटेशन बोलते हैं। और हमारी जो अर्थ है ये वेस्ट से लेकर ईस्ट तक रोटेट करती है। और क्या आपको पता है कि अर्थ को ये एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? अर्थ को जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, मतलब पूरा एक दिन लगता है। सो दिस वाज अबाउट द रोटेशन। नाउ व्हाट इज रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन मतलब क्या? हमारी अर्थ अपने खुद के तो चक्कर काटती है पर साथ ही में सन के भी चक्कर काटती है। जब हमारी अर्थ When our earth revolves around the sun, जब हमारी अर्थ सन के चक्कर काटती है, और अर्थ का ये जो सन के चक्कर काटने का जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट। ना व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट मतलब ये एक इमेजिनरी पाथ होता है जिस पे कोई भी सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो सारे बॉडीज़ हमें स्पेस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि सैटेलाइट, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये जिस इमेजिनरी पाथ पर रिवॉल्व करते हैं उसे जो है वो हम ऑर्बिट बोलते हैं। और हमारी अर्थ
इसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती है और सन के चक्कर काटती है, जिसे कि हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। और क्या आपको पता है कि अर्थ को ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज या फिर 366 डेज लगते हैं, मतलब पूरा एक ईयर लगता है। तो कई बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि 365 डेज पहले लगते हैं, फिर बाद में 366 डेज क्यों? उसका ये रीज़न है कि अर्थ का जो रिवोल्यूशन का जो एक्चुअल टाइम पीरियड होता है वो होता है 365 डेज प्लस 6 आवर्स। तो जो साइंटिस्ट जिन्होंने ऐसा इन्वेंट किया कि अर्थ को जो है वो रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज प्लस 6 आवर्स लगते हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि हम हर साल ऐसा नहीं बोलेंगे कि अर्थ को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज प्लस 6 आवर्स लगते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, ये जो 6 आवर्स होते हैं इन्हें हम ऐड करते जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये 6 आवर्स 4 साल के लिए ऐड किए, मतलब 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 24, और 24 आवर्स मतलब पूरा एक दिन। तो हर 4 साल के बाद जो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है ना, फरवरी में 29 फरवरी हो जाता है, वो यही 6 आवर्स ऐड करके बनाया जाता है, जिसे कि हम लीप ईयर ऐसा भी बोलते हैं। क्या आपको पता है कि ये डे टाइम और नाइट टाइम आखिर क्यों आकर होता है? ये डे टाइम और नाइट टाइम जो है वो अर्थ के रोटेशन के कारण आकर होता है। मतलब जब हमारी अर्थ अपने ही चक्कर काटती है तो उस टाइम अर्थ का जो एरिया सन की तरफ फेस करता है, मतलब जिस एरिया पे अर्थ की सनलाइट पहुंच सकती है वो जो है वो डे टाइम फेस करता है, और अर्थ का जो पीछे वाला एरिया होता है जिधर सनलाइट नहीं पहुंच सकती वो जो है वो नाइट टाइम फेस करता है। और हमारा जो सनराइज़ और सनसेट का जो टाइमिंग होता है ये कभी भी फिक्स नहीं होता, ये सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता जाता है। जैसे कि विंटर सीजन में जो है वो हम रात ज़्यादा टाइम के लिए फेस करते हैं, इसका मतलब सनराइज़ थोड़ा लेट होता है और सनसेट जो है वो जल्दी हो जाता है, जिस कारण जो है वो हम रात का जो टाइम होता है वो हम ज़्यादा देर के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और समर सीजन्स में जो है वो दिन लंबा होता है, इसका मतलब सनराइज़ जो है वो जल्दी हो जाता है और सनसेट जो है वो लेट होता है, जिस कारण हम जो है वो डे टाइम जो होता है वो हम ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और रेनी सीज़न में जो होता है वो सनराइज़ और सनसेट का जो टाइम होता है उसमें इतना डिफरेंस नहीं होता। मतलब अगर 6 साढ़े 6 बजे तक अगर सनराइज़ हुआ है तो 6 साढ़े 6 बजे तक जो है वो सनसेट हो जाता है। और हमारे पूरे साल में जो है वो ऐसे 2 दिन होते हैं जिस दिन जो है वो डे टाइम और नाइट टाइम का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो सेम होता है। इसका मतलब डे टाइम जो है वो 12 आवर्स का और नाइट टाइम भी 12 आवर्स का। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वो डे टाइम और नाइट टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो सेम होता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच हैज़ बीन गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक इज़ अबाउट द शैडो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में हमारी जो शैडो होती है वो एकदम बड़ी बड़ी होती है, और दोपहर के टाइम में हमारी शैडो बहुत छोटी हो जाती है या फिर गायब ही जो हो जाती है? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे का रीज़न जो होता है वो हमारा सन ही होता है, सन की पोजीशन होती है। मतलब हमारा जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है और सेट जो होता है वो वेस्ट में होता है। तो जब सुबह के टाइम में जब हमारा सन ईस्ट में होता है और जब हम सन की तरफ फेस करते हैं तो हमारी जो शैडो होती है वो पीछे की तरफ गिरती है, इस कारण हमारी जो शैडो होती है वो बहुत बड़ी होती है। और जब दोपहर के टाइम में जब सन ऊपर ऊपर आता जाता है तो उस कारण जो है वो हमारी शैडो छोटी होती जाती है, और जब सन हमारे सिर के एकदम ऊपर होता है तो हमारी शैडो अंडरग्राउंड चली जाती है, मतलब नीचे की तरफ चली जाती है, जिस कारण हम शैडो देख ही नहीं सकते। इसे जो है वो हम ज़ीरो शैडो ऐसा भी बोलते हैं। और जब शाम के टाइम में जब सन जो है वो वेस्ट में आ जाता है और सन हमारे पीछे होता है तो उस टाइम हमारी जो शैडो होती है वो आगे की तरफ गिरती है, और शाम के टाइम पे भी हमारी जो शैडो होती है वो बड़ी होती है।
हमारा आज का जो ये लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम वाला वीडियो था, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमने पहले के स्टैंडर्ड में सीखी थी, दैट इज 7th स्टैंडर्ड में सीखी थी, वो रिकॉल की और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर देखा। और ये लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के जो एक्चुअल कंसेप्ट है, एक्चुअल मीनिंग है, वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share my video.